नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है, इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को अगर रोजगार के मौके मिलने हैं, इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है, तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं। हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हम ये समझते हैं आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए, हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, काबीना से मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा PTI पर पाबंदी के लिए केस करेंगे। पाकिस्तान और PTI एक साथ नहीं चल सकते, मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब यह सिलसिला रुकना चाहिए। साइफर, फॉरेन फंडिंग, 9 मई और पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद के शवाहिद हैं। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और यह आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है, यह भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। बानी PTI और आरिफ अलवी पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तीनों ने आइन तोड़ा, तासुर है इन लोगों पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हमारे तहम्मुल और बुर्दबारी को कमजोरी न समझा जाए। प्रोपेगेंडा करने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। जिस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है। तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, उनकी ज़हनी या दिल की ख्वाहिशात, और अफसोस ये है कि मरी में जाके मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने ये नशिस्त की और 3 दिनों से ये खिचड़ी पक रही थी, और जो खिचड़ी जो सामने आई है तो वो ना होने के बराबर चीज। यानी कि इस पे पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं, वो भी इनके साथ नहीं है इस चीज पे। हुकूमती फैसले पर PTI का पारा हाई, हुकूमती बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। उमर अयूब ने कहा, मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी, आज तर्जुमान ने नीयत भी बता दी। फैसले में हुकूमती इत्तेहाद भी साथ नहीं। शिबली फराज ने कहा, PTI पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, हुकूमती इक़दामात से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की, तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा छोटा मुंह बड़ी बात। 77 साल गुजर गए, ये दूसरी जमातें ये हमारा सियासी मुकाबला नहीं कर सकी। ये इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का, ये बच्चों का खेल नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बानी PTI को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, आज जो कुछ हुआ PTI लीडरशिप के इंतहा पसंद रवैये की वजह से हुआ। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तानी सियासत में नहीं चल सकते। जमहूरी दौर में सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि हुकूमती फैसला फस्तायत की मिसाल है। आमिराना सोच वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तों पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। नून लीग की फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत 11 जमातों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का केस सुन्नी इत्तेहाद की हद तक था। PTI को नशिस्तें देना खिलाफ आईन और कानून है। अदालत ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया।
तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की तफ्तीश। नैब टीम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे तक तफ्तीश की। बुल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवाल पूछे। नैब ने कल दोनों का 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया था। जलाओ, घेराव और बगावत पर उकसाने के इल्जामात। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर ने जिना हाउस समेत 3 मुकदमात में 30 दिन का रिमांड मांग लिया। मुलजिम अडियाला जेल में बंद है। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में इस्तदा। थाना शादमान जलाने का मुकदमा। एटीसी ने शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। फवाद चौधरी और हाफिज तारिक की अबूरी जमानत में 20 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घर जाने की इजाजत दे दी। पुलिस से सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। वर्किंग डेज में हम इसका फैसला करेंगे। सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में बरी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब एटीसी सरगोदा में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। पंजाब के अवाम हमारे साथ खड़े हैं। महमूद खान अचकजई कार्य सरकार में मुदाखलत और जमीन पर कब्जे के केस में बरी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने महमूद खान अचकजई के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया। सदारती इंतखाबात के दौरान अचकजई के घर पर छापे के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था। दो साल में बिजली 26 रुपए यूनिट तक महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सार्फिन पर 2000 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। बुनियादी टैरिफ 22 रुपए 53 पैसे बढ़ा। 3 रुपए 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज भी आयद किया गया। पहली बार घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस भी लगाए गए। 8 मुहर्रम हजरत अब्बास अलमदार से मंसूब। मुख्तलिफ शहरों में मजालिस से अज़ा और जुलूस निकाले गए। कराची में 8 मुहर्रम का जुलूस निशर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस के गुजरगाह के अतराफ रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में भी 8 मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। 8 मुहर्रमुल हराम पर लाहौर में जुलूस और मजालिस। इमाम बारगाह दरबार हुसैन मोरी गेट से शबी जुलजना बरामद हुई। मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ पाम स्ट्रीट पहुंचा। अज़ादारों की नवाखानी, गिरियाजारी और मातम। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। जुलूसों के रास्तों पर पानी की सबीलें लगाई गई। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील। पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी फराइज निभाने आ गए। मुख्तलिफ डिवीजन में पुलिस और फौज का फ्लैग मार्च। लाहौर में कजाफी स्टेडियम, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन का दौरा। गार्डन टाउन, शादमान, एचरा, ठोकर, ग्रीन टाउन में भी फ्लैग मार्च किया। करबलाए मोहल्ला में आशिकाने नवासे रसूल का बड़ा इज्तिमा। लाखों अज़ादारों की शिरकत। आंखें गमे हुसैन और उनके रफ़का की याद में पुरनाम। ज़बान पर नुहाखानी जारी। इख्तिलाफात का मतलब दुश्मनी नहीं। सियासी मैदान मख्तलगा नहीं होना चाहिए। ट्रंप पर हमले के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी अवाम से पहला खिताब। कहा, सियासी दर्जा हरारत कम किया जाए। सदारती इंतखाबात में खतरात बहुत ज्यादा हैं। हमले के क्या मुहर्रिकात थे, इसकी तहकीकात जारी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वीडियो स्क्रीन पर हजूम देखने के लिए सर हटाने से जान बच गई। किस्मत थी या खुदा ने बचा लिया। हमला हुआ तो समझा कि मर चुका हूँ। किसी हमला आवर को हावी नहीं होने दूंगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में दूसरे रोज भी बारिश। सैलाबी पानी से मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोअर दीर में तेज बारिश से नदी नालों में तोग़यानी की सूरत हाल। कराची के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में बारिश।
इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिश का इम्कान। ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं, डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को फ्री हैंड दे दिया। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की अपग्रेडेशन का प्लान भी तलब। मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम कम नहीं की जाएगी। परफॉर्मेंस का हर साल जायजा लिया जाएगा। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी। डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना होगी। यूरो कप फुटबॉल का ताज चौथी बार स्पेन के सर सज गया। सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। बर्लिन में खेले गए मैच के पहले हाफ में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। स्पेन के मिकेल ओयारज़ाबल ने 86वें मिनट में दूसरा और मैच का फैसला कुन गोल करके अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई। इंग्लैंड मुसलसल दूसरी बार फाइनल हार गया। मेसी की अर्जेंटाइन 16वीं बार कोपा अमेरिका की चैंपियन बन गई। फाइनल में इजाफी वक्त में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त दी। सेकंड हाफ में 37 साला सुपरस्टार कप्तान लियोनेल मेसी जख्मी हो गए। मेसी के बगैर ही खिलाड़ियों ने ट्रॉफी जीती।